समुद्र के बीचों बीच एक खास कैद खाना था जो टाइटेनियम अलॉय से बनी लोहे की मूर्तियों से घिरा हुआ था। इसमें दुनिया के सबसे भयानक और निर्दयी मैकेनिकल जॉम्बीज को कैद किया गया था। इतना मजबूत लोहा भी उनकी दहशत को नहीं रोक सकता था। लेकिन दुनिया को जीतने की अपनी योजना के तहत लंदन का लॉर्ड अपनी डर को दबाकर जॉम्बीज से एक सौदा करता है। अगर वे उसकी एक दुश्मन महिला को खत्म कर दें तो वह उन्हें इस पिंजरे से आजादी दिला देगा। संयोग से वो औरत वही थी जिसे जॉम्बीज पहले से ही मारना चाहते थे। जैसे ही सौदा तय हुआ, आदमी हेलीकॉप्टर से ऊपर उड़ गया। उसने पहले समंदर में बनी कैदगाह पर हमला किया, फिर एक छोटा न्यूक्लियर बम फेंककर टाइटेनियम पिंजरे में छेद कर दिया। आजादी का रास्ता देखकर जॉम्बी ने अपनी जंजीरें तोड़ी। उसकी आंखों से हरे रंग की डरावनी रोशनी निकली और वह समंदर से बाहर आ गया। उधर हेस्टर नाम का इंसान एक गहरे गुलाम बाजार में बोली के लिए रखा गया था। एक बेरहम फैक्ट्री मालिक ने उसे केवल $5 में खरीद लिया था। लेकिन तभी एक रहस्यमयी महिला जो पूर्वी पहाड़ी देश से थी ने $10 की बोली लगाई। तभी तस्करों के नेता ने उसे पहचान लिया। वह लंदन की सबसे वांछित अपराधी थी। उसने महिला से $50,000 की धमकी भरी डिमांड की। इसी अफरा तफरी में हेस्टर ने जमीन पर पड़ी बंदूक उठाकर टॉम को आजाद किया और सौदा रुक गया। तबाही के डर से कुछ लोग अपने घरनुमा गाड़ियों में भाग निकले। हेस्टर और टॉम भागने की कोशिश कर ही रहे थे कि जोरदार दहाड़ सुनाई दी। मैकेनिकल जॉम्बी आ चुका था। हेस्टर ने तुरंत टॉम का हाथ पकड़ा और भागने लगा। बचपन में वह जॉम्बी के साथ रह चुका था, इसलिए उसे काबू करना जानता था। दोनों एक चेन के सहारे आरवी पर चढ़ गए, लेकिन जॉम्बी भी उनके पीछे मंच पर कूद गया। नीचे खाई थी और पीछे जॉम्बी। भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी एक अचानक गोला जॉम्बी को उड़ा देता है। उन्हें बचाया उसी लाल कपड़े पहनी औरत ने जिसने गुलाम मंडी में सबको मारा था। टॉम ने जल्दी से हेस्टर को एयरशिप पर चढ़ाया, लेकिन वो औरत खुद गायब हो गई। टॉम गिरने ही वाला था कि हेस्टर ने रस्सी फेंक दी, लेकिन जैसे ही वो रस्सी पकड़ता, जॉम्बी ने उस रस्सी पर पांव रख दिया और एयरशिप को नीचे खींचने लगा। महिला ने हेस्टर को खंजर फेंका ताकि वह रस्सी काट दे, लेकिन टॉम को नीचे गिराना आसान नहीं था। हेस्टर ने खंजर टॉम को दे दिया। टॉम ने खुद रस्सी काटी और गिर गया। जॉम्बी जब अगले टारगेट पर नजर डाल रहा था, उसे पास में एक हल्का एयरशिप दिखा और वह फिर से निकल पड़ा। हेस्टर और टॉम को बाद में एक बादलों के ऊपर बने स्काई सिटी में ले जाया गया। लाल कपड़ों वाली महिला ने बताया कि वह हेस्टर की मां की दोस्त है और पूर्वी पहाड़ी देश के एंटी माइग्रेशन अलायंस के लिए काम कर रही है। जहां पश्चिम की मोबाइल सिटीज लूटपाट से जिंदा थीं, वहीं पहाड़ी देश शांति और खेती में विश्वास रखता था। सैकड़ों सालों से कोई भी बाहरी हमला उन तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन हाल ही में खबर मिली कि लंदन का लॉर्ड वैलेंटाइन पुराने टेक्नोलॉजी पार्ट्स से एक खतरनाक क्वांटम हथियार बना रहा है, वही जिसने पहले धरती को फाड़ दिया था। इसका जिक्र पहली बार हेस्टर की मां ने किया था, जो इसे नष्ट करना चाहती थी, लेकिन वैलेंटाइन ने धोखा दिया, मां को मार डाला और हेस्टर को भी खत्म करने की कोशिश की। वह किसी तरह भाग निकला, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी चोट रह गई। जंगल में भटकते हुए उसकी मुलाकात ब्राउ नाम के मैकेनिकल जॉम्बी से हुई, जिसने उसे बचाया और पालने लगा। ब्राउ ने उसे सहारा दिया, उसे मजबूत बनाया और कहा कि उसका दर्द मिटाने के लिए वह उसे स्टील में बदल सकता है। शरीर स्टील का, नसें तारों की और दिमाग खाली। हेस्टर मान चुका था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसकी मां का कातिल अभी भी लंदन में है,